म्यूचुअल फंड बेस्ट कौन सा है, ये कैसे चुने? हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, मतलब निफ्टी को बीट नहीं कर पाते, हाँ। मतलब 14% से कम रिटर्न देते हैं। हाँ। उसमें बात अगर आप 100 में से 80% निकाल दोगे तो करीब 200-300 म्यूचुअल फंड्स बचते हैं जो ठीक ठाक आते हैं एंड ये रिटर्न देते हैं। तो जो भी आप नाम सुनते हो वो यही म्यूचुअल फंड्स होते हैं। निपॉन हो गया, HDFC बैंक, पराग पारिक, दीज आर गुड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको 3 चीज़ें मेनली देखनी चाहिए। पहला है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर किसी फंड के पास 100 करोड़ रुपए हैं, 200 करोड़ रुपए हैं या 300 करोड़ रुपए हैं, तो आप समझो कि वो बहुत बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को हायर करके इन्वेस्टिंग नहीं करा सकता है, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो इज़ व्हाट 0.75। तो आपके अगर साल की फंड की इनकम ही 2-3 करोड़ रुपए है, तो वो कैसे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को सैलरी दे पाएगा? तो फर्स्ट इज AUM, कि बड़ा AUM होगा तभी आप एक अच्छा इंफ्रा खड़ा कर सकते हो अच्छी रिसर्च कराने के लिए। तो वो मिनिमम 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है ना। मैं हमेशा एक ज़्यादा AUM वाले फंड की तरफ जाऊँगा, भले ही उसमें मुझे 1% कम रिटर्न दिख रहे हो ओवरऑल एवरेज, बट मेरा रिस्क जो है हाँ मैनेज हो जाएगा। रिस्क मैनेज हो जाएगा। मुझे पता है कि इनके पास पैसा है, इतना बड़ा फंड है, तो ये लोग ऐसे प्ले नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ा AUM आया है, मतलब लोगों ने ट्रस्ट करा है, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात है। तो पहले तो AUM बड़ा फंड मैनेज करना होना चाहिए। दूसरा एक टर्म आता है एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड एक फीस चार्ज करता है, टिपिकली 0.75। कुछ म्यूचुअल फंड्स 1% भी चार्ज करते हैं, कुछ 1.5 भी चार्ज करते हैं। एंड ये जितना ज़्यादा कम हो उतना अच्छा, बिकॉज ये एक्सपेंस रेशियो हिडन होता है। जब आप देखोगे ना कितना रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने, तो वो 23% दिखाएगा। ये चीज़ हिडन होती है, ये म्यूचुअल फंड कभी भी नहीं चाहेगा कस्टमर को पता चले, बिकॉज दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। तो वो हमेशा अंडर द पेपर रहता है कि यार ये 0.7% छोटा सा लिखा होता है। तो वो आपको ज़रूर देखना है कितना साल का लेते हैं। टिपिकली आई वुड से कि 0.75 से ज़्यादा ना हो, है ना, या 1% से तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा ना हो, तो वो कम होना चाहिए। तीसरा एक होता है एग्जिट लोड। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में एक टाइम पीरियड होता है कि आप इससे पहले अगर बेचते हो तो हम ये आपसे फीस चार्ज करेंगे, विच इज़ मे बी 1% और 2%, बिकॉज उन्हें ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ कनेक्टेड है।